इस पार्ट में हम दो रिकमेंडर सिस्टम बनाएंगे। पहले रिकमेंडर सिस्टम में हम यूजर फीचर्स प्रोवाइड करेंगे और हमारे पास रिकमेंडेशंस रिटर्न होंगी। जो सेकंड रिकमेंडर सिस्टम हम बनाएंगे वो कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशंस रिटर्न करेगा। हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर फीचर्स के लिए जो हमने रिकमेंडर सिस्टम बनाना है कि हम यूजर फीचर्स प्रोवाइड करें, तो उसके लिए मैं फंक्शन बना लेता हूँ। तो डेफ recommend products by user features, और जो यूजर फीचर्स हम यूज करेंगे वो है स्किन टोन, आई कलर, स्किन टाइप और हेयर कलर। DF में मैं एक डेटा फ्रेम स्टोर करूंगा और जो फीचर्स कस्टमर फीचर्स जो प्रोवाइड की जाएंगी, जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा फ्रेम है, उसमें वो फीचर्स जो मैच करेंगी तो ओवरऑल हमारे पास सेपरेट डेटा फ्रेम बन जाएगा, जिसमें हमारे पास जो स्किन टोन है, आई कलर है, स्किन टाइप है, हेयर कलर है, वो मैच करेंगी उन फीचर से जो कि हमें इस फंक्शन में हम प्रोवाइड करेंगे। तो DF इज इक्वल टू DF स्किन टोन इज इक्वल टू स्किन टोन। तो जो स्किन टोन में जो वैल्यूज पड़ी हैं, जो वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे, या जो कस्टमर फीचर जो कि स्किन टोन है हम जो हम प्रोवाइड करेंगे, तो पहली कंडीशन ये है कि वो मैच करनी चाहिए, और हम एंड लगाएंगे। एंड का मतलब ये है कि जो बाकी कंडीशंस हम अभी यूज करेंगे वो भी साथ मैच होना लाजमी है। उनमें से कोई एक भी अगर मैच नहीं होती तो ओवरऑल जो है वो कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पर DF सेकेंड हम कर लेते हैं आई कलर। तो आई कलर मैच होना चाहिए जो कि आई कलर जो फंक्शन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं वैल्यू, एंड DF स्किन टाइप इक्वल टू स्किन टाइप, एंड लास्ट में हेयर कलर इक्वल टू हेयर कलर। तो हमारे पास वो रोज एंड कॉलम्स का एक डाटा फ्रेम बन जाएगा जो कि इस कंडीशन को मैच करेगा कि स्किन टोन जो है, जो स्किन टोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं फंक्शन को, तो वो मैच होना चाहिए। इसी तरह आई कलर, स्किन टाइप, हेयर कलर जब मैच करेंगे, सारे के सारे मैच करेंगे, तो वो वाली रोज जो है हमारे पास DF में सेव हो जाएंगी, रोज एंड कॉलम्स। तो ओवरऑल हमारे पास एक सेपरेट सा डाटा फ्रेम बन जाएगा। अब हम रिकमेंडेशंस में एक नाम रख लेता हूँ। तो DF जो कि हमने अभी एक डाटा फ्रेम बनाई है, और इसमें हम कंडीशन रख लेते हैं कि DF रेटिंग स्टार्स जो है वो नॉट नल, और जो हम रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेंगे वो कॉलम्स हमारे पास होंगे रेटिंग स्टार्स, प्रोडक्ट URL,
और प्रोडक्ट का नाम, तो प्रोडक्ट। तो जो भी कस्टमर फीचर्स हम प्रोवाइड करेंगे, जो मैच करेंगे, उसके मुताबिक जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम उनमें रिकमेंडेशंस में रेटिंग स्टार, प्रोडक्ट यूआरएल और प्रोडक्ट जो है वो हम रिटर्न करेंगे, जो कि डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ वैल्यूज को। तो रिकमेंडेशंस इज इक्वल टू रिकमेंडेशंस डॉट सॉर्ट वैल्यूज, और सॉर्टिंग हम कर लेते हैं रेटिंग स्टार के मुताबिक। सेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो जो रेटिंग स्टार्स हैं, जो हाईएस्ट रेटिंग स्टार्स होंगे वो हमें टॉप पर नजर आएंगी। और मैं चाहता हूं कि जो टॉप 10 है, टॉप 10 रोज एंड कॉलम वो डिस्प्ले हो। टॉप 10 रोज, कॉलम तो सेम है। तो डॉट हेड 10। अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं। तो प्रिंट बेस्ड ऑन योर फीचर्स these are the top products for you। और हम रिटर्न कर लेते हैं रिजल्ट को। तो रिकमेंडेशंस। अब मैं वेरिएबल्स बनाता हूं जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगा और वो फिर मैं फंक्शन को पास करूंगा जो कि मुझे रिकमेंडेशंस रिटर्न करके देगा। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी करके इंटर स्किन टोन, आई कलर, स्किन टाइप और लास्ट में हेयर कलर। तो स्किन टोन में रख लेता हूं लाइट, आई कलर में रख लेता हूं ग्रीन, स्किन टाइप में रख लेता हूं कॉम्बिनेशन, और हेयर कलर में रख लेता हूं सही। तो ये वैल्यूज जो है ये मैं अब फंक्शन को पास कर दूंगा। तो ओके, तो बेस्ड ऑन योर फीचर्स दीज आर द टॉप प्रोडक्ट्स फॉर यू। तो मेरे पास 10 रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं और रेटिंग स्टार जो है उन सबकी 5 है, क्योंकि हमने असेंडिंग जो है उसको फॉल्स किया हुआ था। और जो प्रोडक्ट के यूआरएल है और लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट का नाम, तो डिफरेंट नाम्स हैं यहाँ पर। अब हम करते हैं कि अब हम एक और रिकमेंडर सिस्टम बनाते हैं जो कि कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम है। तो उसमें हम इंग्रेडिएंट्स को यूज करेंगे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसके लिए मैं इसके लर्न से
डॉट मैट्रिसेस डॉट पेयर वाइज मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ लीनियर कर्नल और कोसाइन सिमिलैरिटी हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन मैं क्योंकि लास्ट में हम मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए हम दोबारा यूज कर लेते हैं। तो कोसाइन सिमिलैरिटी लीनियर कर्नल जो है ये, इसकी डेफिनेशन देखें तो ये कंप्यूट करता है लीनियर कर्नल बिटवीन एक्स एंड वाई। हम दो वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे एक्स और वाई, और उसके दरमियान ये लीनियर कर्नल हमें कंप्यूट करके देगा। कोसाइन सिमिलैरिटी जो है ये दो वेक्टर्स में सिमिलैरिटी, इन सिंपल वर्ड्स में सिमिलैरिटी को फाइंड करता है। तो कोसाइन सिमिलैरिटी को कंप्यूट करेगा ये बिटवीन टू वेक्टर्स या टू वैल्यूज। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि डेफ कॉन्ट इज इक्वल टू, मैं डाटा फ्रेम से कुछ कॉलम्स रख लेता हूं यहां पर। तो और कॉलम्स हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट यूआरएल, हमारे पास लास्ट में एक कॉलम था INGTFIDF और रेटिंग। तो अब अगर इसको हम डिस्प्ले करें तो मेरे पास एक जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम है उससे मैंने कुछ कॉलम्स को कुछ कॉलम्स का डाटा फ्रेम जो है वो अलग से बना लिया। अब मैं इससे जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उसको ड्रॉप कर लेता हूं। तो उसके लिए डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट हम कॉल करेंगे। और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो अब हमारे पास जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगी। सही। अब हम यूज करते हैं जो TF-IDF वेक्टराइजर हमने स्टार्ट में इंपोर्ट किया था, हम अभी वो यूज करेंगे। और हमने देखा था कि जो TF-IDF वेक्टराइजर है ये एक ही स्टेप में काउंट वेक्टराइजर और TF-IDF ट्रांसफॉर्मर एक ही स्टेप में इन दोनों का काम कर सकता है। तो TF इज इक्वल टू TF-IDF वेक्टराइजर, इसके मैं पैरामीटर सेट कर लेता हूँ, पैरामीटर वैल्यूज। तो एनालाइजर इज इक्वल टू वर्ड n-gram, रेंज मैं रख लेता हूँ 1 and 2, min TF is equal to 0 and लास्ट में stop words is equal to English। अगर इसकी हम डॉक स्ट्रिंग एक बार देख लें तो डॉक स्ट्रिंग है कन्वर्ट अ कलेक्शन ऑफ रॉ डॉक्यूमेंट्स टू अ मैट्रिक्स ऑफ TF-IDF फीचर्स, जो कि हमें एक स्टेप में करके दे रहा है। और ये साथ में लिखा हुआ है इक्विवेलेंट टू क्लास काउंट वेक्टराइजर फॉलोड बाय TF-IDF ट्रांसफॉर्मर। तो हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है और एक ही स्टेप में हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट में हम TF-IDF मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इज इक्वल टू TF डॉट फिट ट्रांसफॉर्म।
तो अब हम इंग्रेडिएंट्स को इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर जो फिट ट्रांसफॉर्म मेथड है, ये जो डाटा फ्रेम हमने अभी बनाई है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स कॉलम है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे और हमारे पास एक TF-IDF मैट्रिक्स बन जाएगा रिजल्ट में। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स और नेक्स्ट में अब हम कर लेते हैं कि कोसाइन सिमिलैरिटी के लिए तो लीनियर कर्नल कोसाइन सिमिलैरिटी लीनियर कर्नल जो है ये हमने देखा था कि ये कंप्यूट करेगा लीनियर कर्नल को बिटवीन x एंड y, और x और y जो है हम दोनों जो है इंग्रेडिएंट्स का जो हमने TF-IDF मैट्रिक्स एक बनाया तो हम दोनों में ही वो यूज करेंगे, एज x भी TF-IDF मैट्रिक्स यूज करेंगे और y भी। तो TF-IDF मैट्रिक्स क्योंकि हमने जो रिकमेंडर बनाना है वो इंग्रेडिएंट्स के बेस पे बनाना है, तो कोसाइन सिमिलैरिटी अब df cont इज इक्वल टू अगर मैं इसके पहले डिस्प्ले कर दूं, हमारे पास जो इंडेक्स है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल नहीं है, 0, 48, 96 एंड सो ऑन। तो इसको हम रीसेट कर लेते हैं। तो df cont डॉट रीसेट इंडेक्स और ड्रॉप इज इक्वल टू मैं ट्रू रख लेता हूं। अब मेरे पास था 0, 48, 96, 144, अब मेरे पास है 0, 1, 2, 3, तो मेरे पास इंडेक्सेस जो है वो सेट हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं कर लेता हूं टाइटल्स इज इक्वल टू, मैं एक और डाटा फ्रेम बना लेता हूं। तो कॉन्ट, जब हमने मल्टीपल कॉलम्स चूज करने होते हैं तो हम 2 बार ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। जब हम सिंगल कॉलम को यूज करना होता है हमने तो हम एक बार ब्रैकेट यूज करते हैं, एक ब्रैकेट को, जैसे ये। तो अभी मैंने मल्टीपल कॉलम्स को चूज करना है तो मैं 2 ब्रैकेट्स यूज करूंगा। तो पहला मैं कॉलम जो चूज करूंगा वो है प्रोडक्ट, जो सेकंड है वो है ING GF-IDF और लास्ट में मेरे पास है रेटिंग। अगर हम इसको एक बार चेक कर लें तो मेरे पास जो डाटा फ्रेम बनी है उसमें 3 कॉलम्स है, प्रोडक्ट, ING इंग्रेडिएंट, TF-IDF और लास्ट में रेटिंग। अब मैं एक बनाता हूं इंडिसेस नाम का जिसमें मैं सीरीज स्टोर करूंगा। तो सीरीज और जो डाटा मैं रखूंगा इंडेक्सेस को। तो df cont डॉट इंडेक्स, तो इंडेक्स वैल्यूज जो होंगी वो डाटा हो जाएंगी और जो इंडेक्स है, इंडेक्स में सेट करूंगा df cont प्रोडक्ट। अगर इसको हम डिस्प्ले करें इंडेक्सेस, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये इंडेक्स वैल्यूज बन चुकी हैं और जो डाटा है मेरे पास वो इंडेक्सेस हैं। तो और इसको हम आगे यूज करेंगे इंडेक्सेस को। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ कंटेंट रिकमेंडेशन का, जिसमें हम प्रोडक्ट पास करेंगे और उसके मुताबिक जो सिमिलैरिटी होंगी डाटा फ्रेम में उसके मुताबिक फिर हमारे पास रिकमेंडर या रिकमेंडेशंस जो है वो रिटर्न होंगी। तो सबसे पहले IDX एक वेरिएबल इज इक्वल टू इंडिसेस जो कि अभी हमने बनाया
इंडिसेस, और जो प्रोडक्ट हम फंक्शन में पास करेंगे तो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके नीचे में तो मेरे पास जो डाटा है वो मेरे पास रिटर्न हो गया जो कि 0 है। तो मेरे पास इंडिसेस जो है वो रिटर्न होंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट मैं पास करूंगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन में, और फंक्शन से फिर मैंने उसको रखा हुआ है इंडिसेस में, और इंडिसेस से फिर जो डाटा होगा उस प्रोडक्ट का, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम है, जो प्रोडक्ट का नाम आएगा तो प्रोडक्ट के नाम के मुताबिक जो इंडेक्स वैल्यू है वो सेव हो जाएगी IDX में। तो नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं सिमिलैरिटी स्कोर कंप्यूट करने के लिए। तो सिमिलैरिटी स्कोर इज इक्वल टू लिस्ट न्यूमरेट कोसाइन सिम IDX। तो मेरे पास लिस्ट ऑफ टपल्स बन जाएगा, लिस्ट ऑफ टपल्स बन जाएगा जिसमें मेरे पास इंडेक्स वैल्यू होगी और कोसाइन सिमिलैरिटी की जो वैल्यू होगी, कि कोसाइन सिमिलैरिटी मतलब कि कितना सिमिलर है जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके मुताबिक, प्रोडक्ट के मुताबिक कितना सिमिलर है बाकी प्रोडक्ट्स हैं। तो ओवरऑल मेरे पास लिस्ट ऑफ टपल्स बन जाएंगे। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, आई थिंक यहाँ पर सही। तो सिम स्कोर्स इज इक्वल टू, मैं सॉर्टिंग कर लेता हूँ। तो सॉर्टिंग के लिए मैं सॉर्टेड मेथड कॉल करूंगा जिसमें सिम स्कोर्स की इज इक्वल टू लैम्डा वन और रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो ओवरऑल जो है मैं वैल्यूज को सॉर्ट कर रहा हूं, और जो की है मेरे पास, ये की जो लिस्ट ऑफ टपल्स है उसमें मैं 1 के मुताबिक कर रहा हूं, जो इंडेक्स 1 है। तो जो भी सॉर्टिंग होगी वो 1 के मुताबिक होगी। तो इसको मैं जब डिस्प्ले करूंगा तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट में सिम स्कोर्स इज इक्वल टू, मैं टॉप रिकमेंडेशंस जो है वो 1 से लेकर 10 तक, या ओवरऑल मैं टॉप 10 जो है वो रिकमेंडेशंस रिटर्न करूंगा। तो उसके लिए मैं सिम स्कोर्स 1 से 11 मैं रख लेता हूँ, क्योंकि 1 से 11 जब मैं वैल्यू रखूंगा तो जो मेरे पास 10 वैल्यूज होंगी वो मेरे पास सिम स्कोर में सेव हो जाएंगे। अब मैं प्रोडक्ट इंडिसेस इज इक्वल टू I0, 0 में मेरे पास जो है जो इंडेक्स वैल्यू है वो सेव होगी। जो 1 था उसमें हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी वैल्यू सेव थी, और हमने रिवर्स ट्रू किया हुआ है, तो जो हाईएस्ट कोसाइन सिमिलैरिटी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास सबसे टॉप पर आएंगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट की इंडिसेस है वो रिटर्न हो। कोसाइन सिमिलैरिटी अगर मुझे चाहिए होती तो मैं यहाँ पर 1 रखता। फॉर आई इन सिम स्कोर्स, और मैं लास्ट में रिटर्न कर लेता हूँ। तो रिटर्न टाइटल्स डॉट iLock, और मैं प्रोडक्ट इंडिसेस
तो टाइटल्स में हमने एक डाटा फ्रेम बनाया था जिसमें हमने प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट, TF, IDF और रेटिंग ये हमने रखा हुआ था। तो जो टाइटल्स में जो भी सिमिलरिटी होगी, जो प्रोडक्ट हम पास करेंगे तो उसके मुताबिक जो कोसाइन सिमिलरिटी होंगी डाटा फ्रेम में, तो वो मेरे पास टॉप 10 जो सिमिलर होंगी वो सिमस्कोर्स में सेव हो जाएंगी और उनकी इंडेक्सेस जो हैं वो सेव हो जाएंगे प्रोडक्ट इंडेक्सेस में, और उसको फिर हम रिटर्न कर लेंगे। तो अभी इसको हम रन करते हैं, सही कोई एरर नहीं है। अब मैं जब कोई प्रोडक्ट लिखता हूँ, कंटेंट रिकमेंडेशन, और मैं कोई प्रोडक्ट पास करता हूँ जैसे कि तो ये मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो जो मैं पास करूँ, ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा और इसकी इंडेक्स जो है वो IDX में सेव हो जाएगा, और इसके मुताबिक जो कोसाइन सिमिलरिटी है, तो कोसाइन सिमिलरिटी और इंडेक्स वैल्यू हमारे पास लिस्ट ऑफ टपल बन जाएगा जिसमें इंडेक्स वैल्यू और कोसाइन सिमिलरिटी मौजूद होगी। और उसको फिर हमने सॉर्टेड कर दिया कि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया कि जो कोसाइन सिमिलरिटी जिसकी ज़्यादा वो टॉप पर है, और उसके बाद फिर हमने टॉप 10 जो हमारे पास सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगे या ओवरऑल जो सिमिलरिटी होंगी तो वो यहाँ पर हमारे पास सेव हो जाए, और उन टॉप 10 की जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ से रिट्रीव कर लिया और हमने सेव कर लिए प्रोडक्ट इंडिसेस में, और उसके बाद फिर हमने रिटर्न कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो मेरे पास जो रिकमेंडेशंस आई हैं, प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट, TF, IDF, रेटिंग, उसके मुताबिक, तो वाटर ट्रेंच काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है। तो ओवरऑल मेरे पास जो है प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट, TF, IDF और रेटिंग जो है वो मेरे पास रिटर्न हो चुकी हैं, जो कि 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 रिकमेंडेशंस जो है वो मेरे पास रिटर्न हो चुकी हैं। मैंने एक प्रोडक्ट प्रोवाइड किया और उसके मुताबिक जो हमने कंप्यूट किया कोसाइन सिमिलरिटी वगैरह, और उसके बाद फिर हमारे पास रिकमेंडेशंस रिटर्न हो चुकी हैं। तो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, और मैं रख लेता हूँ कि कंग्रेचुलेशन। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी माइनर डिटेल्स देखी। हमने क्लासिफायर मॉडल्स भी बनाए थे, हमने एनालिसिस भी की, और हमने वर्ड क्लाउड्स भी बनाए, और एंड में हमने 2 रिकमेंडर्स बनाए। एक में हमने कस्टमर फीचर्स प्रोवाइड किए, और सेकंड में हमने जो इंग्रेडिएंट्स थे प्रोडक्ट के उसके मुताबिक हमने कोसाइन सिमिलरिटी के लिए प्रिपरेशन की, और उसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट प्रोवाइड किया और हमारे पास ओवरऑल रिकमेंडेशंस जो है वो रिटर्न हो गई। तो ये हमारा टोटल प्रोजेक्ट था। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।